कुंभकर्ण को मारा, युद्ध भूमि को बताते बताते चले आए, समुद्र पार करके यही रथ रुका। भगवान राम जी ने कहा कि सीते देखो, यहाँ हमने भगवान श्री राम, भगवान श्री महादेव की पूजन की है, यही मेरे इष्ट देवता है, ये राम जी के इष्ट हैं, भगवान रामेश्वर है। बोल रामेश्वर महादेव की। सीता सहित राम जी ने पुनः भगवान श्री रामेश्वर की पूजन करी है, सभी ने भगवान को प्रणाम किया है और पुनः वहां से चल पड़े, विमान में बैठे, चलते चलते तीर्थपति पुण्य देखो प्रयागराज आया, गंगा जी आई, गंगा को प्रणाम किया, गंगा में स्नान किया, तीर्थराज प्रयाग की महिमा गाई है। भगवान ने कहा कि सीते देखो ये गंगा की कितनी महिमा है। तब सीता पूजी सुरसरी, उस गंगा मैया की माता सीता ने पूजा करी है और फिर वहीं पर वो केवट निषाद आदि आ गए। वह सबको मालूम पड़ा कि वो राम जी आ गए, राम जी आ गए, तो दौड़ करके गए और निषाद ने जाकर के प्रभु को प्रणाम किया, केवट ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने कहा अरे केवट बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमने कहा था कि फिरती बार मोही आवत देवा, आते समय फिर मुझे देना, तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? उस केवट ने विचार किया कि मांगू तो क्या मांगू मैं। केवट ने कहा कि प्रभु आप तो मुझे इस विमान में बैठा करके नगर के ऊपर 2-4 चक्कर कटवा दो। मैं गरीब हूँ, पैसा कहाँ से लाऊंगा, हवाई जहाज में बैठ नहीं सकता, गरीब आदमी हूँ। तो यही लोग सोचेंगे तो सही कि अरे देखो देखो उस केवट का मित्र राम जी है जो हवाई जहाज में घुमा रहे हैं, वो हवाई जहाज ही था पहले का। पुष्पक विमान में उसकी इच्छा थी कि बैठा करके 2-4 चक्कर कटवा दो नगर के। भगवान ने कहा चलो केवट तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। केवट को बिठाया और नगर के ऊपर 2-4 चक्कर कटवा दिए। श्रृंगवेरपुर के नीचे उतर गए, प्रणाम किया। अब तो राम जी ने कहा अरे एक दिन शेष रह गया है, अब तो 2 ही बचे थे, एक तो निकल गया, एक बचा है। रहा एक दिन अवधि कर, एक ही दिन बचा है और अगर नहीं जाएंगे तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। इसलिए हनुमान जी से कहा कि अरे हनुमान अब तुम यहाँ से जाओ और भरत को जाकर के समाचार पहुंचा दो। हनुमान जी से कहा जाओ हनुमान। हनुमान जी ने प्रणाम किया और तुरंत अयोध्या की ओर हनुमान जी चले। जैसे ही गए तो भरत जी महाराज पहचान नहीं पाए। तो तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, बताओ अपना परिचय दो। तो हनुमान जी ने कहा हे तात मुझे नहीं पहचाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हनुमान जी ने कहा हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र हूँ, जाति से बानर, मेरा नाम हनुमान है। जैसे ही हनुमान सुना भरत जी को पुरानी बात याद आ गई कि मैंने इसी हनुमान को रात्रि में बाण मार दिया था। और जब बाण मारा था ना तभी से हनुमान जी महाराज लंगड़े हो गए। इनको लंगड़े बाबा भी कहते हैं। पहले हनुमान जी महाराज के दोनों पैर अच्छे थे, सीधे थे, लेकिन जैसे ही बाण लगा तो हनुमान जी का एक पैर ऊपर है, एक पैर सीधा है। भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहा अरे आपने बड़ा सुंदर अपना परिचय दिखाया, कहाँ राम जी कहाँ लक्ष्मण जी है, बताओ समाचार सब सुनाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया भरत, राम जी गंगा के किनारे यहाँ आ गए हैं, श्रृंगवेरपुर के यहाँ पर सीता सहित माता जानकी जी को लेकर के आए हैं। सब लोग यहाँ, सारी वानर सेना साथ में है, सब कुशल मंगल है और अब आप चिंता मत करिए। सुनते ही भरत जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। आवत नगर कुशल रघुराई, नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि चलो अब राम जी आने वाले हैं, आने वाले हैं। भरत जी महाराज ने नगर में ढिंडोरा पिटवा करके सबसे कहा कि चलो हम राम जी की अगवानी के लिए चलते हैं।
कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि सभी माताओं को साथ में लिया है। नगर निवासी सब साथ में चले हैं। सोने की थालियां है, पूजन की सामग्री है और यथायोग्य मिलने का सब सामग्री लेकर के सब अयोध्यावासी राम जी को मनाने के लिए तुरंत चले भरत जी के साथ में। उधर राम जी के साथ सारी सेना आदि सब चले आ रहे थे। जामवंत जी आदि सब चले आए। जैसे ही भरत जी का राम जी का पुनः मिलना हुआ और भरत जी चरणों में लौट पड़े, अश्रु धारा बह निकली है। भरत जी को राम जी ने अपने हृदय से लगाया है। 14 वर्ष बाद ये वापस मिले हैं। फिर माताओं को जाकर के प्रणाम किया है। सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी आदि को सबसे पहले भगवान मिले तो माँ कैकेयी से मिले हैं। क्यों मिले? क्योंकि कैकेयी के मन में कभी ये विचार ना आ जाए कि मेरे कहने के कारण ये राम वनवास गया था। उसके हृदय की बात को जान करके पहले राम जी भरत की माँ से मिले कैकेयी से, फिर अपनी सुमित्रा मैया से और फिर अपनी माता कौशल्या से मिले। यथायोग्य सबसे मिले हैं और वहीं पर भगवान को पूजन करके भगवान की आरती करने लग गए। कंचन कार आरती उतारही, कंचन कार आरती उतारही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कनक कार आरती उतारही, श्री राम जय जय राम। बार बार प्रभु दास निहारही, राम जय राम जय जय राम। बार बार प्रभु दास निहारही, श्री राम जय जय राम। हे सब सखा सुनहु मुनि मेरे, श्री राम जय जय राम। हे सार सागर कह मेरे, श्री राम जय जय राम। जहाँ तहाँ नारी चावरी करही, श्री राम जय जय राम। एहि असीस हरस उर भरही, श्री राम जय राम। कंचन कार आरती नाना, श्री राम जय राम। सुगति सजे करही शुभ नाना, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या में आए गुरु वशिष्ठ मुनि जी को भी प्रणाम करते हैं। बड़े धूमधाम से उनको बधा करके बधाइयाँ गाते हुए, मंगलाचार गाते हुए अयोध्या में प्रवेश करते हैं और राज सिंहासन के ऊपर भगवान की चरण पादुकाएं पड़ी है, बावरियां पड़ी है। भगवान ने उनकी ओर देखा। राज सिंहासन को, दिव्य सिंहासन को प्रणाम करते हैं, आज्ञा मांगते हैं, अपने पिताश्री का आशीर्वाद लेते हैं और गुरुदेव ने कहा कि हे प्रभु, अब शुभ समय है, यानी हर समय शुभ होता है और मैंने पहले मुहूर्त देखा तो कल का देखा था, अब आज मुहूर्त नहीं, आज तो बिना मुहूर्त ही आप राज सिंहासन पर विराजिए। क्या मालूम फिर मुहूर्त देखूंगा, मुहूर्त कभी आया कि नहीं आया तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए तुरंत भगवान गुरुदेव भगवान ने कहा कि चलो बैठो आप तो राज सिंहासन पर। राज सिंहासन पर भगवान विराजे हैं। माता सीता जी वामांग में विराजी है, लक्ष्मण लाल जी और शत्रुघ्न जी लाल दोनों सामने चवर लेकर के खड़े हैं, चवर ढुला रहे हैं और भरतलाल जी महाराज पीछे छत्र लेकर के थामे हुए हैं, हनुमान जी चरणों में बैठे हुए हैं और वेद मंत्रों की ध्वनियां ब्राह्मण लोग उच्चार रहे हैं, वेदों की ऋचाएं गा रहे हैं, मंत्र गान कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन आदि हो रहा है और गुरुदेव ने सबसे पहले भगवान श्री राम जी को राज तिलक किया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि
जय राम जय जय राम विप्रदान विविध विधि श्री राम जय जय राम जाचक सकल अजाचक कीने श्री राम जय जय राम ओ सिंहासन पर त्रिभुवन साई श्री राम जय जय राम देवी सुरन दुंदुभी बजाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। काशी विश्वनाथ की जय। उमापति महादेव की रामेश्वर महादेव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग भरणी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलास तब प्रभु कपिन दिखाए सब विधि सुख प्रदवास। इस प्रकार भगवान राम जी पुनः अयोध्या के राजा बने। नगर निवासी खूब आनंद उत्सव मनाते हैं। नित नव मंगल कौशलपुरी हर्षै रहई लोग सब पुरी। खूब आनंद मंगल से वहाँ अयोध्या के नगर निवासी सभी रहते हैं। और भगवान इस प्रकार राज सिंहासन संभालते संभालते 11,000 वर्ष पर्यंता राज कियो श्री लक्ष्मी कंता, यानी 11,000 वर्ष तक भगवान ने अयोध्या का राज सिंहासन संभाला है, राजा बनकर के रहे हैं। और फिर पुनः भगवान अपने गोलोक धाम पधार जाते। सरयू मैया में उन्होंने अपना शरीर को विसर्जित किया है। माता सीता ने जमीन के अंदर से निकली थी, वापस जमीन के अंदर ही चली गई है। जैसे गोस्वामी जी ने इस कथा का यहाँ पर विश्राम किया। 7 सोपान है बाल्यकांड से लेकर के उत्तरकांड तक 7 सोपान की कथा का यही विश्राम दिया उन्होंने। वैसे भगवान की कथा कभी पूर्ण होती ही नहीं है। भगवान की कथा तो केवल विश्राम लेती है। जब चाहो कहीं से वह प्रारंभ होती है, जब चाहो वहीं पर विश्राम ले लेती है। तो आज भगवान श्री रामेश्वर महादेव की कृपा से, भगवान राम जी की असीम कृपा से हम सब लोग 2200 किलोमीटर दूर चल करके आए हैं। और रामेश्वरम तीर्थ धाम में भगवान के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित है, यहाँ आकर के हमने यथा योग्य समय जान करके उसी को अनुकूल मान करके कथा का हमने शुभारंभ किया। और आप सभी ने कथा का रसपान किया। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि कितना आपने अमूल्य समय निकाला है। वैसे इतनी दूर कोई आने के लिए तैयार ही नहीं था, बहुत दूर है, काम बहुत है, दिन बहुत है, लेकिन फिर भी आप सबने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सभी को कि आप इसी प्रकार जब भी जहाँ भी कथा हो आप श्रवण करने जाएं, अवश्य श्रवण करते रहें, अपने जीवन धन्य बनाते रहें, संतों की सेवा करते रहें, दान पुण्य धर्म करते रहें। यही इसी मंगल शुभकामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।
नहीं सुनी हो तो हम भगवान से हरिये नमः कह करके क्षमा याचना मांग लेते हैं, भगवान हमें क्षमा कर देंगे। बोली हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। क्योंकि यह कथा यात्रा है। एक तो यात्रा होती है जो यात्रा बस निकालते हैं लोग, लेकिन वह बस हम नहीं निकालते हैं। यह तो कथा यात्रा है, कथा की यात्रा है। कथा के साथ साथ यात्रा करना, भगवान के दर्शन करना, और ये किसकी कृपा से होता है? भगवान की कृपा से ही होता है, आप सबके आशीर्वाद से ही होता है। आप सोचते होंगे महाराज मोटर करे, महाराज सब करे, महाराज कुछ नहीं करने वाले, ये सब आपका ही है, आपको ही करना है। कहीं मान लो भोजन में देर हो जाए, कहीं चाय नाश्ता में देरी हो जाए, तो आप ये मत सोचना कि महाराज मान ले जाए, भूखा मारना क्या। तो ये आपकी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब आपका ही है, आपको ही करना है। तो मान लो कोई ऐसा किसी को मन में लगा हो, चुका हो, तो आप उस बात पर ध्यान न दें और भगवान की कथा में, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए रखें। साथ ही हमारे साथ गुरुदेव पधारे हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, वो भी हैं, और भी दूसरे ब्राह्मण देवता हैं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति माताएं हैं, जिनमें मेरी माता जी भी है, बहिर भी है, मेरे बुआ जी भी हैं, तो उनका भी खूब आशीर्वाद मेरे ऊपर है। साथ ही हमारे साथ गंभीरी महादेव से संत पधारे बालकदास जी महाराज, इनका भी विशेष मेरे ऊपर स्नेह है, आशीर्वाद है। कभी कुछ भी होता है तो ये तुरंत फोन लगा करके पूछते हैं कि क्या हाल चाल है व्यास जी, क्या हाल चाल है, तो इनका आशीर्वाद बना रहता है। तो अब हमें कथा का यहाँ विश्राम करके अब हवन करना है। प्रधान घी की आहुति हमारे कनेरा से पधारे सुरेश जी उपाध्याय भाई साहब, जिन्होंने प्रधान कलश की बोली लगा करके प्रधान कलश को उठाया है, वह घी की आहुति लगाएंगे। अब 4 आहुति और चाहिए शाकल्य की, तो उसमें 4 आदमी और चाहिए। उसके लिए शुल्क नाम मात्र का रख देते हैं 351 रुपया, ताकि कोई भी बैठ करके स्वाहा आहुति लगा सकता है, जिसमें भगवान राम जी की और शिव जी की विशेष आहुतियाँ लगेगी। लगभग घंटे 1.5 घंटे का समय लगेगा। हमारे गुरुदेव श्री श्यामलाल जी तिवारी मूल पाठ भी इन्होंने रामायण का किया है और हवन करवाएंगे। तो 4 आदमी अपना और नाम बता दें, जोड़ा हो न हो, अकेले भी आप बैठ सकते हैं, तो अपना नाम लिखा दें ताकि हवन की आगे की तैयारी शुरू हो जाए। और आज शाम को हमको वापस यहाँ से प्रस्थान करना है। ये तो भाड़ा को मकान है, खाली करना पड़ेगा, क्या ठीक रहना है। लोग तो केवल लगे महाराज कभी चलाना, हमारे घर की हरा वाला की। तो शाम को अपने को यहाँ से भोजन करके चलना है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की, कीरति कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरु सारद, सुख सनकाद शेष अरु सारद। भरणी पवन सुत कीरति की, पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण
चिकार मुक्ति जुगति जुगत चिकार मुक्ति जुगति धन रोग भव मूढ़ि अमीति रोग भावोरी अमीति आत्मात सब विधि तुलसी की मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी 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 की रति कलित ललित सिय की रति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वरदो तथा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्यामर रामचंद्र भगवान की जय हो आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देवताभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं सभी को पुष्प दे दीजिए। हरि ओम यज्ञेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायैषात् सार्वभौमा सार्वायुगः अन्तरापराधातः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडदितिः तदप्येष श्लोक श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टावरो मरुतः स्वामसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामं विश्वे देवा सभासतः ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्भाव्यां धमति सन्वदर्देर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम भगवते कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुधाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात् हरि ओम जानकी वल्लभाय विद्महे सीताभराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः
सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पुण्यागजादिकर वीरर सार पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी जलमंददेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणं परमेश्वरः शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकाय श्री वेदिका मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए, परिक्रमा कर दीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां समर्पयामि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गणपति नाथ की जय। श्री जगदम्बे मात की जय। श्री रामेश्वर महादेव की जय। गंगे मात की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। गौ माता की जय। बस्ती नगर की जय। श्री ब्रह्मा